हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मोरे स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, यह वीडियो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से 5 नंबर का पक्का आएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कांग्रेस के अधिवेशन से आपके एग्जाम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पूरी वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला कांग्रेस का अधिवेशन फ्रेंड्स हुआ था 1885 में। आपको पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है ना। मुंबई में हुई थी इसकी स्थापना। तो फ्रेंड्स, जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था बम्बई में, ठीक है, बम्बई में हुआ था। और जिसका अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी इनको बोला जाता है, ठीक है। और इस जो पहला अधिवेशन है इसके प्रमुख घटना क्या थी फ्रेंड्स, इसकी प्रमुख घटना जान लेते हैं। इसकी प्रमुख घटना थी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। क्या हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए, ठीक है। याद रखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था बम्बई के ग्वालियर टैंक के एक स्कूल था, कॉलेज था, जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इसी में हुआ था। और फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, इसका जो पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था कांग्रेस का, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब अगला अधिवेशन जानते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो अधिवेशन हुआ 1886 में हुआ था, ठीक है। अगला अधिवेशन हुआ था 1886 कलकत्ता में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए? दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसका खास पॉइंट क्या है, याद रखेंगे, नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। इसमें क्या हुआ? नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में मर्ज हो गया। और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। क्या किया? इनवाइट किया। याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन हुआ था 1887 हुआ था। कब हुआ था? 1887 में हुआ था मद्रास में। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन किया? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। याद रखेंगे, बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान क्या रखा गया कि सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया। इसमें सबसे पहले तमिल भाषा में भाषण दिया गया, किनके द्वारा? बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन है 1888 में हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। जॉर्ज यूले, ठीक है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे फ्रेंड्स, जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ, ठीक है ना। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड ने इसका विरोध किया था। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। तो आपसे पूछ सकता है किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी भाषण दिया? तो याद रहेंगे, इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूले, ठीक है। चलिए अब अगला चलते हैं। जो अगला अधिवेशन कांग्रेस का है 1890 में हुआ था। 1890 कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। 1890 कलकत्ता में। अभी हम पढ़े थे 1886 में क्या हुआ था? कलकत्ता में हुआ था नौरोजी की अध्यक्षता में। और 1890 में कलकत्ता में ही हुआ फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में, ठीक है। और इसमें क्या खास पॉइंट है? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। तो याद रहेंगे, पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की थी, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कांग्रेस को संबोधित किया था कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके बीच फ्रेंड्स ये रहा। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है 1896, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो 1896 का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह एम सियानी। कौन के? रहमतुल्लाह सियानी ने किया था 1896 का अध्यक्षता। और इसमें फ्रेंड्स खास पॉइंट है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तब से एग्जाम पूछ सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में
पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो याद रखेंगे कलकत्ता अधिवेशन 1896, जिसकी अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह सियानी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका है 1905 में जो कांग्रेस सहमति सम्मेलन हुआ बनारस में। ठीक है, अगला सम्मेलन हुआ 1905 में बनारस में हुआ। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो 1905 में बनारस में सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किए गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। याद रखेंगे जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किया? गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 बनारस में। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। इसमें बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी और स्वदेशी का सपोर्ट किया गया और बहिष्कार किया गया। ठीक है, अंग्रेजों की नीतियों का, विदेशी वस्तुओं का। अगला फिर अधिवेशन हुआ 1906 का कलकत्ता में। क्या हुआ? फिर कलकत्ता में हुआ, जिसका अध्यक्षता किए दादा भाई नौरोजी ने। तो 1906 याद रखिएगा, 1906 का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया है, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज यानी स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। क्या रखेंगे? आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्वशासन यानी स्वराज का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। कहाँ से किया? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला अधिवेशन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अगला अधिवेशन हुआ था 1907 का सूरत अधिवेशन। इससे फ्रेंड्स इसके अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष। कौन किए? रास बिहारी घोष ने किए थे सूरत अधिवेशन 1907। इससे फ्रेंड्स महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया। कांग्रेस नरम दल और गरम दल दोनों में विभाजित हो गया। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या हो गया? अलग अलग दोनों का रास्ता हो गया। नरम दल गरम दल दोनों अलग हो गए। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया सूरत अधिवेशन 1907 में। इसकी अध्यक्षता कौन किए? रास बिहारी घोष। ठीक है, याद रखेंगे। अगला फ्रेंड्स अधिवेशन है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, याद रखेंगे इसकी अध्यक्षता किए बिशन नारायण धर। याद रखेंगे 1911 का कलकत्ता अधिवेशन बिशन नारायण धर किए थे। और याद रखेंगे इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया। अभी मैंने बताया था कि 1896 के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, जो राष्ट्रगीत था वो गाया गया। और पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की है बिशन नारायण धर। ठीक है, और इसमें पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया और सरकार की कठोर नीतियों का घोर विरोध किया गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला अधिवेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1916 का लखनऊ समझौता। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। याद रहेंगे अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ समझौता की अध्यक्षता किया था। ठीक है, इसे फ्रेंड्स फिर से कहा हुआ कि नरम दल और गरम दल दोनों का, नरम दल और गरम दल दोनों का और मुस्लिम लीग, इन तीनों का क्या हो गया? समझौता हो गया। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों का कांग्रेस के साथ समझौता हो गया। और इसमें बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसा पूछ सकता है किस अधिवेशन में नरम दल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हो गया? नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ। तो फ्रेंड्स 1916 के लखनऊ समझौता में, जिसकी अध्यक्षता किए अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें प्रसिद्ध नारा दिया गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बीजी तिलक के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स अगला अध्यक्षता हुआ था फ्रेंड्स 1917 में। अगला हुआ था कलकत्ता में। याद रहेंगे अगला अधिवेशन हुआ 1917 कलकत्ता में। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो 1917 का अध्यक्षता की कलकत्ता में। और इसमें सबसे पहले याद रखिएगा तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में पूछ सकता है कि तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, जिसका अध्यक्षता किया एनी बेसेंट। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला अधिवेशन फ्रेंड्स है इंपॉर्टेंट 1920 का नागपुर अधिवेशन। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किए सी विजय राघवाचार्य नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। इसे फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। तो पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अध्यक्षता में पारित किया गया? याद रखेंगे 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था नागपुर, इससे पारित किया गया था। ठीक है, इसमें पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किए थे सी विजय
राघवाचार्य। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जितना भी क्वेश्चन बता रहा है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिए, परीक्षा में यही पूछा जाएगा फ्रेंड्स। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलगाम कर्नाटक में, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। मात्र एक बार गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? 1924 में, बेलगांव कर्नाटक में। याद रहेंगे, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था वो है 1924 का बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन कर्नाटक में। अगला अधिवेशन हुआ था 1925 में मद्रास में, ठीक है, 1925 मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए एम ए अंसारी। कौन किया था? एम ए अंसारी किया था मद्रास में। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। तो पूछ सकता है कि किस कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया, और पूछ सकता है कि पूर्ण स्वाधीनता का मांग कब पारित की गई? तो पारित की गई याद रखेंगे 1925 के मद्रास अधिवेशन में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किए थे एस ए अंसारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। अगला है पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, आपसे पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। आपसे पूछ सकता है कि पूर्ण स्वराज की मांग को कब अपनाया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे 26 जनवरी को, कब? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। कब किया गया फ्रेंड्स? याद रखिएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किए पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला फ्रेंड्स आपका अधिवेशन है 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। फ्रेंड्स इसका प्रमुख प्रावधान क्या था? इसका प्रावधान था मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन। इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला फ्रेंड्स आपका समझौता हुआ, अगला फ्रेंड्स आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1936 में लखनऊ में, जिसका अध्यक्षता किए फिर से जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे 1936 का लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसमें क्या प्रमुख बात को रखा गया था? याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद यानी सोशलिज्म को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, ठीक है। तो याद रखेंगे कि 1936 के लखनऊ समझौता में नेहरू जी ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 1937 का फैजपुर अधिवेशन। 1937 का फैजपुर अधिवेशन फिर से जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था, ठीक है, और इसमें प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था? तब फैजपुर का अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यह गांव में संपन्न हुआ था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। याद रहेंगे इसे प्रमुख प्रावधान क्या था कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। पूछेगा कि किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? तो हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक है। याद रखेंगे यानी जो आपका बना था राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है। याद रखिएगा, और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला फ्रेंड्स अधिवेशन हुआ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 1939 का, ठीक है। 1939 में बता दूं कि 1939 में फिर से आपका जो त्रिपुरी अधिवेशन था, तो त्रिपुरी अधिवेशन के लिए भी फिर से आपका सुभाष चंद्र बोस को ही चुना गया था, लेकिन गांधी जी नाराज दिखे, गांधी जी को पसंद नहीं आया बात, ठीक है, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने 1939 का अधिवेशन से अध्यक्ष पद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 के जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार पूछ चुका है, ठीक है, याद रखेंगे, बीपीएससी में पूछ चुका है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1940 का रामगढ़ समझौता। याद रखिएगा 1940 में रामगढ़ समझौता हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रामगढ़ झारखंड में हुआ था,
इसमें क्या प्रावधान रखा गया? याद रखिएगा, मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। याद रखिएगा, 1940 से 45 तक लगातार 6 वर्षों तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, लगातार 6 साल तक। और जो कांग्रेस का लास्ट अधिवेशन हुआ था 1946 में, जो मेरठ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए आचार्य जेपी कृपलानी मेरठ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए। और आज़ादी के समय यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन? आचार्य जेबी कृपलानी। आज का लास्ट पॉइंट जान लीजिए। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आज का लास्ट पॉइंट है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में हुई, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केंटी तैलब से सहयोग से हुई थी। याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता और केंटी तैलब के सहयोग से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई 1885 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज ये जितने वीडियो बनाए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन से, तो फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा। इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, तो इस वीडियो को एक 2 बार वॉच कर लीजिए और सभी दोस्तों के पास व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।